दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट जावेद अली खान है और मैं AIMIM पार्टी से यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी हूँ, पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 नवंबर को राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहा है। फतेहपुर से बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे एक मौका दिया है। मैं हमारी तमाम आवाम के बीच डोर टू डोर जा रहा हूँ। पूरे फतेहपुर और रामगढ़ को हम कवर कर रहे हैं, डोर टू डोर। गाँव में हम जा चुके हैं, वहाँ डोर टू डोर कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा विधानसभा है, लेकिन हम शहर को कवर कर रहे हैं। हम छत्तीस बिरादरी से अपील कर रहे हैं कि आपने जीवन के अंदर बहुतों को वोट दिया है। आपने कांग्रेस को वोट दिया, पिछले 25 साल से हमने वोट दिया। आप बताइए, कांग्रेस को वोट देने के बाद हमें मिला क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों से, आप सोचिए, विचार कीजिए कि 25 साल में क्या कांग्रेस ने हमारे बच्चों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था करी? जवाब आएगा नो। क्या कांग्रेस ने हमारा कोई काम किया? जवाब आएगा नो। क्या कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग पे आवाज़ उठाई? 33 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, हमारे मुस्लिम भाइयों को मारा गया, कोई बोला? नहीं बोला। नासिर जुनैद को घाटनिका में जिंदा जला दिया गया, कोई बोला? नहीं बोला। जयपुर में असगर को ट्रेन में मार दिया गया, कोई बोला? नहीं बोला। इकबाल 17 साल का बच्चा था, उसको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, कोई बोला? नहीं बोला। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी आवाज़ कोई है तो मेरा कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी है। और आप सबको पता है, सोशल मीडिया पे वोट करते हो। दोस्तों, हम पहले कहते थे कि ऑप्शन नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, बताइए क्या 2200 किलोमीटर से दूर से चलकर फतेहपुर के पास ऑप्शन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे भाई जोर से बोलिए, आया। अगर उस आने के बावजूद आप ये कह रहे हैं, मुझे बताइए हाकमली को पिछले 5 साल में किसने मना किया? क्यों नहीं बोला विधानसभा के अंदर? अरे मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारे बच्चे भी नौकरी लगने चाहिए, हमारे बच्चों का भी नंबर आना चाहिए, हम में इत्तेहाद पैदा होना चाहिए। इंशाअल्लाह हम करेंगे। इस लोकतंत्र में हमें संविधान ने ताकत दी है। अगर इस ताकत का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त? बताओ आप। आज आप ताकत दोगे ओवैसी साहब को तो इंशाअल्लाह ओवैसी साहब पूरी जिंदगी आपके साथ है। 2 बार आप लोगों से अपील करने आए, सब आए कि नहीं आए? फतेहपुर के अंदर आए। इंशाअल्लाह अगले 5 साल में ओवैसी साहब को 15 बार बुलाएंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब गली गली घूमेंगे। तेलंगाना के अंदर इलेक्शन है, फिर भी हमने कोशिश कर रखी कि 22 तारीख को हमें प्रोग्राम मिले। अब वो प्रोग्राम अप्रूवल इंशाअल्लाह कल होगा तो हम पूरे तरीके से हम कर देंगे। हो सकता है कि ओवैसी साहब आए या हमारे फ्लोर लीडर जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उनमें से एक भाई हमारे पास, चाहे हमारे अध्यक्ष हो चाहे अकबर साहब हो, एक भाई हमारे पास आएंगे। मुझे बताइए दोस्तों, क्या फतेहपुर विधानसभा में आप नहीं चाहते दारुसलाम की तरह एक ऐसा मरकज बने जिसके अंदर हमारे 10-20 हज़ार बच्चे फ्री पढ़े? आप नहीं चाहते? बताइए, कांग्रेस को वोट देने से पढ़ेंगे बच्चे? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, तुम कांग्रेस को 25 साल नहीं 50 साल वोट दे देना। ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये अशोक गहलोत, ये हाकम अली, ये तुम्हारे लिए नहीं बोलेंगे भाई। हाकम अली तुम्हारा नहीं है, कांग्रेस का है। जावेद तुम्हारा है, ओवैसी तुम्हारा है। इस बात को तय मान लेना दोस्त। सियासी लोग कहेंगे कि क्या कह रहा है जावेद, जावेद हक बोल रहा है। ओवैसी गरीब का है, ओवैसी दलित का है, ओवैसी वंचित का है, ओवैसी शोषित का है, ओवैसी छत्तीस बिरादरी का है और ओवैसी इस देश के मुसलमानों की आवाज है। गलत कह रहा हूं? आज आपकी आवाज है, आप ताकत दीजिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप ताकत के साथ रहेंगे तो मैं विधानसभा चुनाव में देखना साइलेंट वोट पड़ रहा है मेरे दोस्त। लोग कहते हैं जावेद पतंग उड़ेगी 25 को। अरे हमें 14 संक्रांति, मकर संक्रांति की जरूरत नहीं है। मैं अपील कर रहा हूँ, कल 1-2 दिन के अंदर आप लोगों से कहिए, आप एक कोई भी प्रोग्राम करा दीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ 50-60 हो सकते हैं, कल इंशाअल्लाह 100-200 होंगे, 500 होंगे। आप अपने घर पे जाइए, हमारी इज्जतदार माँ बहन से कहिए कि एक बार हमें ओवैसी को मजबूत करना। यहीं कल परसों हाकमली मीटिंग करके गया था, आप पूछिए उससे पिछले 5 साल में हमारे लिए क्या किया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। ये नाली, ये लाइट, अरे भाई वी आर द टैक्स पेयर। ये नाली लाइट लड़ाई नाली लाइट की है क्या? 75 साल में न जाने कितनी लाइटें फूटी हैं, कितनी लाइटें लगी हैं। 75 साल में न जाने कितनी नालियाँ गई, कितनी आ गई। अरे मुसलमान का मुस्तकबिल कब बनेगा? जब इस देश के मुसलमान को रिजर्वेशन मिलेगा। मुसलमान का मुस्तकबिल कब बनेगा? जब हमारे लिए कानून बनेंगे, हमारी इज्जतदार माँ बहन हिजाब पहन के निकलेंगी। आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है कि नहीं है? वहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया। अरे इन कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं है एडवोकेट जावेद अली खान के सामने आके बात कर लें। मैं फतेहपुर के सारे कांग्रेसियों को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम आके बात करो, तुम किस आधार पे वोट ले रहे हो इन गरीबों का? किस आधार पे वोट ले रहे हो बताइए मुझे आप।
इनकी हिम्मत नहीं है दोस्त। आप लोगों को गुमराह किया जाता है। 5 साल के अंदर एक रबर की गोली भी दी जाती है और उस रबर की गोली लेकर मुसलमान कहता है कि ठीक है भाई, उसको मुंह में देते हैं कि लीजिए भाई ऑरेंज है। अगली बार वो जब लिसी हो जाती है तो उसको निकाल कर फेंक देते हैं, फिर कहते हैं कि लीजिए अब की बार टेस्ट चेंज कर दिया, मैंगो है। 75 साल के मुसलमान ईमान से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शुक्रिया। ये मुसलमान कह रहा है। भाई मुझे बताइए, जावेद जितना खुल के बोल रहा है, क्या आपके सामने कभी हाकम बोला? नहीं बोला। अशोक गहलोत बोला? नहीं बोला। राहुल गांधी बोला? नहीं बोला। अगर कोई बोलता है ट्रिपल तलाक पे, कोई बोलता है एनआरसी सीए पे, जो बीजेपी की साजिश थी, नरेंद्र मोदी जी की साजिश थी, इन लोगों ने कहा अगर उस बिल की मुखालफत करने के लिए कोई शेर हिंदुस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, नाम के मुसलमान बहुत भी थे, सपा से थे, बसपा से थे, कांग्रेस से थे, कोई बोला? एक शेर वाहिद था जिसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिल को फाड़ के कहा मैं इसको अपोज करता हूं, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये ओवैसी है। भाई इस ओवैसी को सुनो। और जावेद को राजस्थान का ओवैसी कहते हैं। कल हाकम कह रहा था ना कि मैं ही अमित शाह हूं। अरे तू अमित शाह है, अपनी तुलना अमित शाह से कर रहा है? हाँ, तूने तो रोल अमित शाह का किया है। मैं ही दुष्यंत हूं, ठीक है मान लेते दुष्यंत है तू। अरे जावेद कह रहा है, जावेद ही अकबरुद्दीन ओवैसी है, जावेद ही असदुद्दीन ओवैसी है। इंशाल्लाह जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर ओवैसी आवाज उठा रहा है, मैं वादा कर रहा हूं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की, जब तक इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी है, पूरी जिंदगी में 36 बिरादरी की मदद करेगा, 36 बिरादरी की जावेद आवाज बनेगा। जावेद इनसे कमजोर नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। आप कंपटीशन करवा लीजिए इनसे। जावेद कमजोर है क्या? बुलाइए आप हाथों में